हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन में एक बड़ा प्रश्न हमारे साथियों का है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, पहले तो उसकी बात हम करें। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक ही एग्जाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है। जैसे एसएससी जीडी की हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, महीने भर तक एग्जाम चलता है। तो किसी दिन पेपर का लेवल जो है वो हाई रह गया, किसी दिन पेपर का लेवल जो है वो लो रह गया, उसकी वजह से, या एक पर्टिकुलर शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर आ रहा है कैंडिडेट्स का वो कितना आ रहा है, उस पर नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट होता है। अब प्रश्न ये उठा कि क्या बीएसएफ ट्रेड्समैन में नॉर्मलाइजेशन होगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी कहा कि शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आप बेहतर जानते हैं कि 4 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ। 4 दिसंबर को 2 शिफ्ट में हुआ। अब 2 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ तो उसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात यहां पर नहीं लागू होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहली शिफ्ट, अब पूरे देश भर में कुक का जो एग्जाम है वो पहली शिफ्ट में हुआ, यानी कि पूरे देश भर में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कुक का एक ही पेपर था। या वॉशरमैन की हम बात करें, स्वीपर की बात करें, दूसरे ट्रेड जो दूसरी पारी में जिनका एग्जाम था, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा होता कि यदि कुक का कुछ कैंडिडेट्स का सुबह की पारी में एग्जाम हुआ है, कुक ही ट्रेड का कुछ कैंडिडेट का दूसरी पारी में एग्जाम हुआ है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कीम लागू होती है। लेकिन इसमें तो एक ही पारी में पूरा ट्रेड वाइज मेरिट बनेगी। हाँ, जैसे यही यदि बात करें हम कि 2 दिन एग्जाम चलता, और या कहें कि चलिए 2 दिन नहीं, एक ही दिन एग्जाम होता, लेकिन कुक ट्रेड में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। कुक ट्रेड में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट कुक ट्रेड में, और यही वजह हुई कि पहली बार ऐसा हुआ कि शिफ्ट में एग्जाम करवाना पड़ा। वरना अब तक क्या होता था कि एक ही पारी में पूरा एग्जाम खत्म हो जाता। और हो सकता है कि आगे जो आने वाली भर्तियां होंगी उनमें ऑनलाइन एग्जाम करवाना पड़े, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में नहीं होगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ फला चैनल पे बता रहे हैं, उस पे बता रहे हैं, उस पे बता रहे हैं, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपने कुक से आपने अप्लाई किया है, आप राजस्थान से कैंडिडेट हैं, राजस्थान ओबीसी यदि आप हैं, ओबीसी आपको 80 आपको रो स्कोर आ रहा है तो आपका 80 ही स्कोर रहेगा। ये भी आपको पता है कि नेगेटिव भी नहीं है उसमें। तो जब नेगेटिव नहीं होता है तो आपके मार्क्स जो है वो डेसिमल में नहीं जाएंगे, आपके मार्क्स जो है वो पूर्णांक में ही रहेगा। यहाँ पर 80 है तो आपका 80 ही रहेगा। कोई छत्तीसगढ़ कैंडिडेट है, छत्तीसगढ़ एससी है, एसटी है, ओबीसी है, 57 मार्क्स हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले जितने भी कुक के कैंडिडेट थे, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, या राजस्थान के जितने भी कुक के कैंडिडेट थे, उनका एक ही पारी में एग्जाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपका एग्जाम हो गया, अच्छा हो गया या अच्छा नहीं हुआ, जैसा भी हुआ है, अब इंतजार कीजिए कि रिजल्ट जो है वो कब आ जाए। रिजल्ट, और रिजल्ट एक प्लीजेंट सरप्राइज आपको मिलेगा कब रिजल्ट आपका आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है वो अगले महीने में, आपका नेक्स्ट फेज यानी कि मेडिकल जो है आपका, वो अगले महीने में शेड्यूल जो है वो बना हुआ है, जैसा रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का बना हुआ है। तो रिजल्ट के लिए जैसे ही देखिए रिजल्ट का कोई अपडेट मिलता है, हम बिल्कुल आपके लिए अपडेट करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।